जय माता की दोस्तों, मैं कविता त्रिपाठी अपने YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप, ये बताने के लिए कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। तो देखिए, आज की जो वीडियो है वो है ललही छठ, जिसको हलदर छठ भी बोला जाता है, हल षष्ठी व्रत भी कहा जाता है। तो 2024 में इस ललही छठ का व्रत हमें किस दिन रखना है, किस तारीख को रखना है। साथ में ये भी जानेंगे कि क्या पहली बार व्रत को उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते हैं, और ये भी जानेंगे कि अगर पहली बार व्रत उठा रहे हैं तो क्या मायके से उठाना ज़रूरी होता है या नहीं, कि अपने ससुराल से ही इस व्रत को कर सकते हैं, या तो ससुराल में है या मायके में है, तो क्या दोनों मायके से सामान लाना ज़रूरी होता है या नहीं होता है। तो और साथ में ये भी जानेंगे कि ललही छठ व्रत करने का क्या महत्व है, क्या मान्यता है, किस और इस व्रत को किस तरीके से करना है, क्या नियम है, सभी संपूर्ण बातें, सभी ज़रूरी बातें इस वीडियो में जानेंगे ललही छठ से जुड़ी हुई। तो चलिए ज़्यादा बातें न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय षष्ठी माता ज़रूर लिखिएगा, जय छठ माता ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि भादो मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को ललही छठ का व्रत किया जाता है, जिसको हलदर छठ भी कहा जाता है। हलदर यानी जो भगवान कृष्ण थे, उनके बड़े भाई जो थे बलराम जी, उस दिन ललही छठ वाले दिन ही उनका जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। और बलराम जी को हलदर भी बोला जाता है, यानी वो हल लिए रहते थे, उनको हलदर भी बोला जाता था। तो उन्हीं के जन्मोत्सव के रूप में ललही छठ मनाई जाती है। तो सभी माताएं बहनें अपनी संतान की दीर्घायु और उनकी उन्नति के लिए, सलामती के लिए ललही छठ का व्रत करती हैं। चलिए जानते हैं 2024 में ललही छठ का व्रत हमें किस दिन रखना है। तो देखिए, 2024 में ललही छठ यानी हलदर छठ का व्रत हमें 25 अगस्त दिन रविवार को रखना है। ये हो गया। अब देखिए, आप पहली बार व्रत को उठाना चाहते हैं, अभी तक व्रत को नहीं उठा पाए हैं, तो क्या व्रत को उठा सकते हैं या नहीं उठा सकती बहनें। तो देखिए, सभी जो भी व्रत को उठाना चाहती हैं बहनें, माताएं, सभी उठा सकती हैं इस व्रत को, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या मायके से जाकर उठाना ज़रूरी है, या तो देखिए, जो ये बहन, जो हम महिलाएं होती हैं, इन दोनों पक्ष ज़रूरी होता है। सभी माताएं ये चाहती हैं कि मेरा मायका भी सुखी रहे, मेरा ससुराल भी सुखी रहे। तो मायके से इसलिए व्रत को उठाना कहा जाता है कि उठाना चाहिए, क्योंकि ये शुभ होता है। या ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ही महंगे चीज़ें लाकर ही अपने व्रत में उसका शामिल कीजिए। आप थोड़े से पैसे, अगर आप कहीं दूर रहते हैं तो थोड़े से पैसे मंगाकर ही उस पैसे से पूजा का सामान खरीद सकते हैं, फल मिठाई खरीद सकती हैं, नहीं तो अपने लिए साड़ी कपड़ा भी खरीद सकती हैं। अगर पास में है तो अपने मायके से ये सामान आप मंगा सकती हैं, जैसे साड़ी हो गया, कोई श्रृंगार का सामान हो गया, नहीं तो फल मिठाई ही मंगा सकती हैं। इससे ये होता है, ये शुभ होता है मंगाना, मायके से मंगाकर। अगर पहली बार व्रत उठाया जाता है तो मायके से चीज़ें मंगाकर उस व्रत को आरंभ करना शुभ माना जाता है। तो आप इस तरीके से अगर पहली बार व्रत उठा रही हैं तो आप मायके से कुछ ना कुछ, ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें आप ज़रूर मंगाया कीजिए, क्योंकि ये शुभ माना जाता है। ये भी क्लियर हो गया कि आप पहली बार व्रत उठा लीजिए और मायके से कुछ ना कुछ चीज़ें मंगाकर ही उस व्रत में, उस पूजा सामग्री में आप शामिल कीजिए। पहली बार व्रत उठा रही हैं तो कोरी साड़ी ज़रूर आप रखिए, चाहे अपने मायके के पक्ष से ले आइए, नहीं तो अपने खुद ही खरीद लीजिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि माता को पहली बार साड़ी आपको ज़रूर पहनानी चाहिए। फिर वो साड़ी माता को पहनाने के बाद, चढ़ाने के बाद, आप खुद प्रसाद रूप में उस साड़ी को पहन सकती हैं, माता का प्रसाद हो जाता है। तो पहली बार व्रत उठा रही हैं तो माता को साड़ी ज़रूर ओढ़ाइएगा।
साड़ी कोरी होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब चलिए जानते हैं कि ललही छठ का व्रत का नियम क्या है। तो देखिए मेरे यहाँ पर तो ऐसा होता है, बहुत जगह ऐसा होता है कि 6 तरह के अनाज चढ़ाए जाते हैं कोसी में भरकर। कोसी भर जो छोटे छोटे मटका होते हैं उसको कोसी बोलते हैं। तो उसमें 6 तरह के अनाज जैसे गेहूँ, चना, चावल, ज्वार, बाजरा, ये 6 तरह के मटर, राजमा, ये सब चीज़ें 6 तरह के अनाज चढ़ाए जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ पर केवल महुआ होता है, एक तिन्नी की चावल बोलते हैं उसको, लाल चावल भी कई जगह बोला जाता है, कई जगह तिन्ना का चावल बोला जाता है। तो हमारे यहाँ तिन्नी का चावल और महुआ और भैंस का दूध और दही, ये 3 चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए ललही छठ के व्रत में, अगर आप व्रत कर रही हैं। हमारे यहाँ पर क्योंकि इस व्रत में देखिए गाय के दूध का बिल्कुल भी ना दूध का ना दही का किसी भी रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। ललही छठ में हमेशा भैंस के दूध, भैंस का घी, भैंस के दही, यानी भैंस के दूध से बनी हुई चीज़ों का ही हमें प्रयोग करना चाहिए। और जो छठ माता को जो चढ़ाया जाता है वो भी भैंस के कच्चा दूध ही चढ़ाया जाता है। तो इस बात का इस व्रत में ध्यान रखना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें हैं व्रत में छठ माता के, लेकिन ध्यान रखना चाहिए। देखिए कुछ जगह ऐसा होता है कि इस व्रत में जोते बोए के खाना मना होता है। तो तिन्नी का चावल जो होता है वो भी पानी पर होता है, तो वो भी इस व्रत में खाया जाता है। आप सिंघाड़ा भी खा सकते हैं क्योंकि वो भी बिना जोते बोए का होता है, तो वो भी खा सकते हैं। मतलब इसका परहेज होता है कि किसी भी जहाँ पर हल ना चला हो, जोते बोए ना हो, वो ही हमें खाना चाहिए। जैसे अपने आप कोई साग उग गया तो आप उसका साग बनाकर खा सकते हैं। तो इसमें जोते बोए की परहेज किया जाता है। तो इसलिए महुआ और तिन्नी का चावल, सिंघाड़ा भी खा सकते हैं और भैंस का दूध, घी, दही खाया जाता है। अब जब तक पूजा नहीं हम कर लेते हैं छठ माता की, तब तक निराजल रहते हैं, यानी पानी भी नहीं पिया जाता है। जब पूजा हो जाती है छठ माता की, कर लेते हैं उनकी पूजा, तब आकर हम चाय पानी, यानी चाय तो नहीं पिए जाते हैं, लेकिन जैसे कुछ हैं जिनके जो माताएं हैं, जो बहनें हैं, वो क्या करती हैं, जो महुआ आता है उसको भैंस के दूध में बॉईल कर लेती हैं, तो चाय के रूप में पी लेती हैं। तो अगर आपके यहाँ भी अगर आप भी पीते हैं तो जानते ही होंगे, अगर व्रत करते हैं ललई छठ का तो इस तरीके से उसी को चाय के रूप में पी लेती हैं। क्योंकि कई लोग ऐसा होता है कि चाय नहीं पीते हैं तो उनके सर दर्द होने लगता है, तो इसीलिए चाय महुआ उबाल कर पी लेते हैं, तो चाय के रूप में पी लेते हैं। तो उसके बाद पूजा करने के बाद ही चाय पानी पिया जाता है। उसके बाद चाय पानी पीने के बाद ही महुआ खाकर, जैसे भैंस के घी में महुए को भून कर खा लेते हैं, उसके बाद पानी पी लेते हैं। उसके बाद पानी पीने के बाद एक बार आपने पी लिया तो उसके बाद फिर कुछ नहीं खाया जाता है, ना ही पिया जाता है। सीधे आपको दिन ढलने से पहले वही तिन्नी का चावल बनाया जाता है और भैंस का दही से खा लिया जाता है। कई जगह, कई राज्यों में नमक भी नहीं खाया जाता है, तो आप अपने घर के हिसाब से देख सकते हैं। हमारे यहाँ पर नमक नहीं खाया जाता है, केवल दही और वही तिन्नी का चावल खा लेते हैं बिना नमक के, और नहीं तो घी चावल में डालकर, तिन्नी के चावल में डालकर घी चावल खा लेते हैं। तो नमक का परहेज होता है हमारे यहाँ पर। आप कई राज्यों में खाया जाता है, कई राज्यों में नहीं खाया जाता है। सबके अपने अपने घर का अलग अलग रिवाज है, नियम है। तो इस तरीके से माता का व्रत फिर दिन ढलने से पहले खा लिया जाता है। उसके बाद फिर कुछ भी नहीं खाना है और ना ही पीना है, फिर अगले दिन पारण करना है। ऐसे इस तरीके से ललई छठ का व्रत हमारे यहाँ पर किया जाता है। पूजा की वीडियो हो पाएगी तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, तो आप देख लीजिएगा। तो चलिए, आई होप आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आई होगी। अब चलिए, कुछ माताओं का ये भी सवाल होता है, क्या हमारे केवल बेटी हैं तो क्या हम इस व्रत को कर सकते हैं? नहीं, छठ का व्रत माता से मनौती मानकर कर सकते हैं और माता की कृपा से आपको
पुत्र प्राप्ति, पुत्र संतान के रूप में अवश्य माता देंगी अपने आशीर्वाद के रूप में। तो आप मनौती के तौर पर भी मानकर, अगर आपकी केवल पुत्री है तो आप मनौती मानकर माता का ये व्रत उठा सकती हैं, व्रत के कर सकती हैं। चलिए मिलती हूँ अगली हेल्पफुल वीडियो के साथ। जय माता दी।